नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। लोकसभा चुनाव के नामांकन भरने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने खोला कार्यालय। राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्री आए अजमेर। मोदी सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। अजमेर जिला कियोस्क संगठन की हुई बैठक। गुमटी धारकों ने लीज बढ़ाने की उठाई मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट पर पुख्ता व्यवस्था। दरवाजे पर लगाई गई हथकड़ी। हाथीभाटा स्थित पावर हाउस पर आयोजित हुआ विशाल रक्तदान शिविर। 150 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहण का रखा गया लक्ष्य। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसी के मद्देनजर आज प्रशासन द्वारा प्रातः 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अंबेडकर सर्किल और अजमेर क्लब की तरफ से रूट डाइवर्ट किया गया है, जो 4 अप्रैल तक रोजाना किया जाएगा। एमपी चुनाव 2024 के नॉमिनेशन आज यहाँ चालू हो रहे हैं और ये नॉमिनेशन 4 अप्रैल तक चलेंगे। नॉमिनेशन के दौरान एक रूल होता है कि वो 100 मीटर की दूरी को मेंटेन करवाया जाता है। 100 मीटर की दूरी को मेंटेन कराने के लिए हमने अम्बेडकर सर्किल इधर से और यह अजमेर क्लब की तरफ, दोनों तरफ से हम रूट डाइवर्ट करवा चुके हैं और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यह रूट डाइवर्ट रहेगा। अंदर की तरफ हमने पूरा हमारा जो जाब्ता लगाना है वो जाब्ता लगाया है और जो 2 कलेक्ट्रेट्स के दोनों साइड से जो रास्ते खुले थे उनको बंद करवा दिया गया है और बाहर हमारे माकूल व्यवस्था रहेगी। कितने लोग अंदर? सिर्फ इसमें जो कलेक्टर साहब के आदेश है वो एक कैंडिडेट, उसके अलावा जो 4 और 5 कैंडिडेट जो साथ में उनके आते हैं वही आएंगे, 5 लोग आएंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने महारथियों को इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर क्लब के पास सोमगल्य समारोह स्थल को पार्टी का प्रधान कार्यालय बनाया है। आज इस प्रधान कार्यालय में विधि विधान के साथ पुष्कर से आए पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर विधिवत कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस खास अवसर पर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित भारतीय जनता पार्टी के अजमेर जिले के समस्त शीर्ष नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही प्रधान कार्यालय में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य शीर्ष नेताओं ने उद्घाटन के मौके पर आए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति को आम जनता के बीच ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल करवाने का गुरु मंत्र भी दिया। साथ ही मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को विकास के पद पर आगे बढ़कर पूरी दुनिया में गौरवान्वित करने का जो कार्य किया है, उसी के बलबूते पर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं अजमेर के सांसद और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के लाखों वोटों से जीत का दावा भी किया गया है। भागीरथ जी चौधरी साहब के इस कार्यक्रम में आई हूँ। निश्चित रूप से पिछली बार से भी ज्यादा मतों से आप जीतेंगे, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, सेवा करते आए हैं अजमेर की और आगे भी करेंगे। मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है पिछले 10 सालों में हमने देखा कि विधानसभा में भी इसी गारंटी पे हम लोगों ने हमारी सरकार बनाई। भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेके अभी तक इतने सारे काम हुए, इतिहास रचा है, ऐतिहासिक काम हुए हैं और आगे भी होंगे। डबल इंजन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। 25 के 25 सांसद हमारे जीतेंगे और 400 पार इस बार हमारी लोकसभा में होने वाला है। दिया कुमार जी भी पधारे, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण पधारे, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कार्यकर्तागण पधारे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2019 में 4,16,000 कुछ वोटों से जनता ने और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मुझे आशीर्वाद देके राजस्थान के इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मुझे विजय बनाकर भेजा था। अब की बार 6 लाख के वोटों से ऊपर से यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता के बलबूते पर आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जीतकर फिर संसद में मैं जाऊंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं और राजस्थान में हमारी 3 महीने की सरकार, जन कल्याणकारी सरकार, चाहे ERCP का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर में 450 रुपए करने का मामला हो, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम घटाने का मामला हो, चाहे युवाओं जो पेपर लीक में जो युवाओं के साथ घोटालाघात हुआ था पूर्व सरकार में, उस कलंक को मिटाने के लिए एक कड़ी कानून लाए हैं। इसलिए हमारी भजनलाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो पिछले 2019 से 24 में
जो काम हुए हैं इसके बलबूते पर जनता हमें आशीर्वाद देगी और हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व के बलबूते पर भारी मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जीत के मुझे आशीर्वाद देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ। अजमेर जिला कियोस्क एसोसिएशन के गुमटी धारकों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को रखते हुए गुमटियों की लीज की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर अपील की गई। साथ ही उनका कहना है कि कई वर्षों से ये सभी गुमटी धारक गुमटियों के माध्यम से पैसा कमाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही आज उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जिस प्रकार पूर्व में हजारीबाग पर 2 गुमटियां तोड़ दी गई थी, उस प्रकार ये कार्य आगे न किया जाए और गुमटी धारकों की लीज की अवधि बढ़ाई जाए। लोकसभा चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नामांकन के दौरान तमाम व्यवस्थाओं को माकूल बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड्स लगाए हैं। इसी दौरान जिला मुख्यालय के द्वार पर हथकड़ी लगाई गई है। प्रशासन के आला अधिकारियों को इस बात का पता चलने पर तुरंत प्रभाव से हथकड़ी खुलवाकर गेट को कुंदा लगवाया गया है। आज TPADL द्वारा हाथीभाटा स्थित पावर हाउस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम टाटा वॉलंटरी वीक के तहत किया गया है, जो कि 3 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसमें अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इस रक्तदान शिविर में 150 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों ने पूर्ण सहभागिता निभाई व आमजन में भी इसको लेकर उत्साह नजर आया। रक्तदान एक महादान है, जिसके तहत ये कार्य आमजन की भलाई के लिए किया जा रहा है। हमारे सीओ सर ने बताया आप लोगों को, ये बेसिकली हम लोग टाटा वॉलंटियरिंग वीक के दरमियान हम लोग इसका आयोजन करते हैं और कई तरह के हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। ब्लड डोनेशन उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अभी हमारा लास्ट ईयर के जो 112 का टारगेट था, उसे जैसा सर ने बताया कि इसमें कोई टारगेट ऐसा होता नहीं है नोबेल का, उसके जब लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बट एक अगर हम क्वान्टिफाइंग करते हैं उसको, तो इस बार हमारा 150 यूनिट का टारगेट है। और जिस प्रकार से हमारे एम्प्लॉयज़ में, हमारे स्टेक होल्डर्स में, इवन अजमेर के कई सारे क्या कहते हैं सामाजिक संगठनों से भी लोग आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये आंकड़ा बहुत छोटा पड़ेगा हमारे लिए और उसको भी हम लोग अचीव करेंगे। और काफ़ी उत्साहवर्धन है एम्प्लॉइज़ में। सुबह से कैंप शुरू हो चुका है, अभी तक 35 के आसपास हमारा डोनेट कर चुके हैं एम्प्लॉइज़ और आगे भी ये संख्या हमको लगता है कि निरंतर गतिशील रहेगा और जारी रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम नरोत्तम तिवारी है, जैसा मैंने बताया। मैं यहाँ पर हेड ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पे हूँ और हम लोग मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मुहिम साबित होगी। नमस्कार, मैं मनोज सालवी, CEO TPADL अजमेर। आपका सबका इस ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत बहुत स्वागत हो। आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारी टाटा वॉलंटियरिंग वीक के तहत किया है। पिछले साल भी हमने ये किया था। ये बड़ी नोबेल कॉज है, सबसे बड़ा दान है ये, और मैं आपके माध्यम से अजमेर वासियों को आह्वान करता हूँ कि इसमें आप पार्टिसिपेट करें, बड़े जोर से पार्टिसिपेट करें, रक्तदान करें और एक अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट करें। कितने यूनिट का लक्ष्य कितना यूनिट का रखा है इसमें? लक्ष्य तो 150 यूनिट का है। एक्चुअली ये सब चीज़ में लक्ष्य अनगणित होना चाहिए और अजमेर में 7-8 लाख लोगों की मौजूदगी है, तो उसमें से 150 कुछ भी नहीं है। अब तक कितने लोग आगे हैं? उत्साह लोगों में देखा जाए? उत्साह तो बहुत भारी उत्साह हमारे कर्मियों में है। हमारे कर्मचारी सब यहाँ आपको दिख रहे हैं, 30-25 कर्मचारी तो ऑलरेडी आ चुके हैं और शायद 10-15 लोगों का ब्लड डोनेशन हो भी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा सिंधु भवन पंचशील नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी ने हिस्सा लिया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया। साथ ही सभी ने फूलों की होली भी खेली। वे एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। ये कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से यहाँ कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी में आपसी प्रेम व सौहार्द बनाए रखना है। ये कार्यक्रम सिंधु भवन पंचशील के अंदर हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन की ओर से हो रहा है ये। और होली मिलन जो हमारा होली त्यौहार गया है उसका स्नेह मिलन हो रहा है। इसके अलावा हम जो है हर 2 महीने में एक बार सभी साथियों के जन्मदिन का आयोजन भी करते हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा साथ साथ हो रहा है। इसके लिए अजमेर के अंदर इस एसोसिएशन के हमारे लगभग 450 लोग हैं। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके अंदर जो रिटायर्ड पेंशनर्स से जुड़े हुए हैं, कोई सभी डिपार्टमेंट हो सारे इसमें जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे। और ये प्रोग्राम अभी हम पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं। अभी 1 अक्टूबर को हमने हमारा वार्षिक उत्सव भी किया था और आगामी अगस्त महीने फिर जो है हम दोबारा हमारा वार्षिक उत्सव करने जा रहे हैं। इसी ढंग से हम सब लोग मिलजुल कर प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर। आज क्या क्या हुआ है? आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ है, जैसा कि हमारा पहले से तय था कि होली का स्नेह मिलन का प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम के तहत जो है हमने यहाँ फूलों की होली भी खेली है। लोगों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी है, गाना नाचना भी हुआ है इसके अंदर। तो इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट नाश्ता वास्ता वही हम लोगों साथ में किया बैठ के ये। और जो पुराने लोग हैं उनके अनुभव भी जान रहे हैं हम और अपनी बात भी कह रहे हैं संरक्षण रखने का। पुराने लोग यहाँ पे उपस्थित थे। हाँ, बहुत पुराने, खुशी मिली इनको, बहुत खुशी मिली। ये इतना खुश है इन लोगों ने, तो ये हमारे को कई बार एहसास कराया है कि ये प्रोग्राम हमारे होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये बचा हुआ है। और इसके अलावा एक मेला जिसको कहते हैं मिलना, जो लोग ये पुराने लोग अपने घर बैठते हैं मिल नहीं पाते हैं, इस मंच के माध्यम से वो लोग बहुत मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं इसमें बैठ। बुधवार को देर शाम मित्तल मॉल में पीवीआर सिनेमा हॉल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मित्तल मॉल में पीवीआर सिनेमा हॉल में झगड़े की यह दूसरी घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आरएसएस के द्वारा वीर सावरकर पर आधारित फिल्म के लिए मित्तल मॉल में बने पीवीआर के 4 सिनेमा घरों को बुक किया गया था, लेकिन 4 में से केवल एक ही सिनेमा हॉल में वीर सावरकर की फिल्म को प्रसारित किया जा रहा था। इसके बाद वीर सावरकर फिल्म देखने आए प्रशंसकों और पीवीआर सिनेमा के प्रबंधकों के बीच हाथापाई हो गई। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। 6 अप्रैल 2024 को श्याम प्रेम मित्र मंडल की ओर से प्रगति नगर कोटड़ा में बाबा खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर श्याम प्रेम मित्र मंडल ने आज एक प्रेस वार्ता रखी और कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी दी। साथ ही सभी से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम में सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और बाबा के चाहने वाले अपनी हाजिरी जरूर दें। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा बाबा का भव्य दरबार व बाबा का अलौकिक श्रृंगार। साथ ही बाबा के श्रृंगार के लिए देश विदेश से फूल मंगाए जाएंगे व इस कार्यक्रम के दौरान इजिप्ट से इत्र मंगाया जाएगा और इस इत्र की वर्षा कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। हर्ष का विषय ऐसा है कि बाबा का आगामी 6 अप्रैल 2024 शनिवार को एक बाबा का भव्य विशाल जागरण जो कि हर साल होता आ रहा है श्याम मित्र मंडल प्रगति नगर की तरफ से। ऐसे ही इसी कड़ी में अपने प्रगति नगर कोटरा टेम्पो स्टैंड चौराहे पे बाबा का विशाल भव्य जागरण होने जा रहा है। उसमें आमंत्रित कलाकार मनीष भट्ट सारेगामा फेम बॉम्बे से, इसी कड़ी में कनिका ग्रोवर नीमच से, अक्षी नागर गुलाबपुरा से, तीनों अपनी अपनी भजन प्रस्तुति देंगे। इसमें झांकियों में रोशन एंड पार्टी है जो कि राधा किशन जी का रास रचाएंगे। सभी श्याम भक्तों से मेरा निवेदन, श्याम मित्र मंडल की ओर से निवेदन कि आप इस भजनों का आनंद लें और अधिक से अधिक संख्या में पधारकर बाबा का भजन लाभ उठाएं। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री राम। दिनांक 6 अप्रैल 2024 शनिवार को द्वितीय विराट श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है श्याम प्रेम मित्र मंडल प्रगति नगर कोटड़ा के द्वारा। भजन संध्या का मुख्य आकर्षण ये रहेगा कि इस बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा, देश विदेश से बहुत फूल मंगाए जाएंगे और जो सबसे मुख्य अक्षर रहेगा कि इजिप्ट से इत्र मंगाया जाएगा और उस इत्र की वर्षा पूरे भजन संध्या में की जाएगी। और साथ ही लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और साथ ही रोशन एंड पार्टी के द्वारा फाग महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। तो सभी श्याम प्रेमियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में वे भजन संध्या में पधारें और ये हमारी विनती श्याम मित्र मंडल प्रगति नगर कोटड़ा द्वारा रहेगी। भजन संध्या की जगह प्रगति नगर टेम्पो स्टैंड चौराया, खाटू श्याम चौराया जिसको हम बोलते हैं खाटू श्याम चौराया, नामकरण उसका खाटू श्याम चौराया किया गया है, वहाँ पे रहेगी टेम्पो स्टैंड चौराया प्रगति नगर कोटड़ा। हमारे यहाँ प्रगति नगर कोटड़ा के अंदर टेम्पो स्टैंड के पास भजन बाबा की भजन संध्या हो रही है। बहुत ही विशाल जागरण हम लोग करवा रहे हैं। समय है 7:30 बजे से और बाबा की जब तक इच्छा होगी तब तक ये भजन संध्या चालू रहेगी। इसमें हमारे यहाँ मुंबई के हैं मनीष भट्ट जी, कनिका ग्रोवर है और अक्षी नागर करके हैं जो बाबा की भजन संध्या में प्रस्तुति देंगे। और मेरा हाथ जोड़ के सबसे नम्र निवेदन है कि अजमेर वासियों से कि वो बाबा की भजन संध्या में सादर आमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी श्रद्धा है वो बाबा की भजन संध्या में। आज सर्वश्री रेगरान पंचायत चारोबारी अजमेर डिग्गी तालाब के पीछे विष्णु मंदिर प्रांगण में रेगर समाज का गैर नृत्य का आयोजन पिछले 6 दिनों से चल रहा है, जिसका समापन आज धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देकर अध्यक्ष अरविंद धूलखेड़िया ने बताया कि यह रेगर समाज का बहुत प्रसिद्ध व प्राचीन गैर नृत्य है। यह नृत्य समाज द्वारा फाग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उक्त कार्यक्रम से समाज के लोगों में एकता, भाईचारे का संदेश पहुँचता है तथा समाज की संस्कृति से ही समाज जीवित रहता है। फागुन महोत्सव की तैयारी को लेकर रेगर समाज की परंपरा जो प्राचीन गैर नृत्य रेगर समाज में हुआ करता है, जो पिछले 20 वर्षों से बंद हो गया था कि इन कारणों से लेकर, लेकिन समाज ने हमने मिलकर पुनः इसे शुरू किया जा, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और गैर नृत्य करने वाले लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। सहपाठियों ने अच्छे वेशभूषा करके आए, लोग अच्छे सांग भर के आए, कोई शिव बना, कोई पार्वती ना, ऐसे करके काफ़ी लोगों ने, कोई गुजरी बना, ऐसे लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, सांग भर के आए। इसमें हमने 125 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसके में हमारे मुख्य अतिथि हमारे समाज की बेटी थाना अधिकारी पुष्पा कांसोटिया जी और विशेष अतिथि चौकी इंचार्ज रामबू शर्मा थे। इन लोगों ने हमारे समाज के जो अच्छे गैर नृत्य करने वाले, अच्छे सांग बजाने वाले, अच्छे गीत गाने वाले, इन सबों को पुरस्कृत किया गया। ये पिछले 20 सालों से पहले बंद हो गया था, ये पुनः हमने लगातार 3
वर्ष से लगातार चालू हुआ है, लेकिन हम पिछले 6 दिनों से लगातार इसको चला रहे थे। बच्चों की रिहर्सल कर रहे थे, रिहर्सल उनको सिखाना करना लेना दर, और आज हमने फाइनल करा के और सब लोगों को ये हम मेकअप करते हैं हमारे समाज का कई नाम हो और हमारे रेगर समाज का और हमारे चारों बारी पंचायत का नाम हो, और ये बरसों से चल रही है। ये गेयर होती है, हम उसमें मेकअप करते हैं। तो अब ये कुछ टाइम के लिए पहले बंद हो गई थी, अब वापस चालू कर रहे हैं हम। ये भी जागरूक हो, ये चल रही है 35-40 साल से चल रही है। समय के लिए बंद हो गई थी, तो वापस समाज में वापस चालू करवाई। नई पीढ़ी जब तक चलाएगी जब तक चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।